कोई बात समझ में नहीं आए हरियाणा पर। अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दो तो हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे। कमेटी बनी हुई है, उनका एक निर्देश है कि उसका पालन गेट्स का किस प्रकार से होना चाहिए, कब खुलना चाहिए, उसकी गेट की चाबी किसके पास होगी, उस सारे नॉर्म्स वो हमने कमिश्नर पुलिस के जिम्मे लगाया है कि उसके नॉर्म्स के हिसाब से ही उन गेट्स का पालन होना चाहिए। सीसीटीवी कैमराज, इसकी डिमांड थी कि जो झाड़सा बंद है वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। अभी तक जीएमडीए की प्लानिंग में वो नहीं था, लेकिन आज जीएमडी की प्लानिंग में जोड़ दिया। दिल्ली सरकार को, खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापन का एक शौक है कि किस बात में मैं अपना विज्ञापित होकर के अपनी प्रशंसा अपने आप प्राप्त करूं। मित्रों, मानसून का आगमन आपके यहाँ बहुत अच्छा हुआ। आप तो सबको बहुत बहुत इस बात की बधाई, शुभकामना। आज ग्रीवेंसेस कमेटी की गुरुग्राम की मीटिंग ये थी। कोरोना के दिनों में थोड़ा सा एक कोरोना बिहेवियर के हिसाब से उसकी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए आज ये मीटिंग वहाँ मेन हॉल में, जहाँ पहले होती थी वहाँ ना रख करके, आज ये अप्रैल का जो एक्सपोर्ट काउंसिल की भवन इसके अंदर रखा गया था। आज की मीटिंग में जो मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया वो एक अच्छी पहलू, अच्छा पहलू ये था कि 27 कंप्लेंट्स पहले इकट्ठी की गई थी कि जो आज की मीटिंग में रखी जाएंगी। डिपार्टमेंट्स को 4 दिन पहले उसके ऊपर रिपोर्ट के लिए भेजा गया था, लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 दिनों में उस 27 में से 16 कंप्लेंट्स जो है वो सॉल्व कर दी गई और अपने आप हल हो गई, इसलिए इस लोग सेटिस्फाई हो गए। तो बाकी केवल 11 बची जो आज की इस मीटिंग में आई थी। 11 कंप्लेंट के अलावा भी कुछ और कंप्लेंट्स वर्बली भी लोगों ने की हैं, तो संबंधित सब कंप्लेंट्स के ऊपर एक प्रकार से संज्ञान लिया गया है। दौलताबाद रोड का जो इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ 2016 के बाद वहाँ की कंप्लेंट ये है कि इंडस्ट्री एरिया की कोई परमिशन उनको नहीं मिल रही है, क्योंकि वो एरिया इंडस्ट्री और एक प्रकार का मिक्स एरिया है, रेजिडेंशियल। तो वहाँ विचार करने के बाद ध्यान में आया कि भी एक पर्टिकुलर एरिया रोड के दोनों साइड पर वो 90% वहाँ इंडस्ट्री है, बाकी एरिया सारे में वो रेजिडेंशियल है, इसलिए उस डेवलपमेंट प्लान में उसका एक अंतर करना पड़ेगा। वो हमने कहा है कि डाउन कंट्री प्लानिंग, उस डेवलपमेंट प्लान में उसके 2 हिस्से करके और फिर वहाँ अपनी प्लानिंग के अंदर डाल देंगे, तो फिर उसको MCG आगे फिर इंडस्ट्रियल हाउसेस को भी परमिशन देने के लिए उनको एक रास्ता मिल जाएगा। तो ये इसका निर्णय किया गया है। HSVP के जो सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में गेट लगाए जाते हैं। कुछ लोगों को एतराज़ था कि वो गेट लगाए जाते हैं लेकिन उसको जल्दी बंद कर देते हैं, लॉक लगाते हैं। तो उसमें भी एक डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। उनका एक निर्देश है कि उसका पालन गेट्स का किस प्रकार से होना चाहिए, कब खुलना चाहिए, उसकी गेट की चाबी किसके पास होगी, सारे नॉर्म्स वो हमने कमिश्नर पुलिस के जिम्मे लगाया है कि उसके नॉर्म्स के हिसाब से ही उन गेट्स का पालन होना चाहिए। पुराने शहर में जो बस्तियाँ हैं वहाँ भी जो गेट्स लगते हैं उसके भी नॉर्म्स तय किए जाएँ, ताकि गेट बंद करना, खोलना, उसका ताला किसके पास होगा, ताकि उसके चौकीदार की व्यवस्था ये सब की जाए। तो ऐसा ये भी एक निर्णय करा दिया है। सरहोल गांव में वहाँ जो एनक्रोचमेंट है, उस एनक्रोचमेंट को एक प्रकार से उसका अध्ययन करने के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब की देखरेख में कमेटी बनाई है, ताकि वो एनक्रोचमेंट कितनी हटाई जा सकती है या बहुत पुरानी एनक्रोचमेंट है, उस एनक्रोचमेंट का हटाने के लिए जो उसके अंदर कंपाउंडेबल है उसको कंपाउंड करेंगे, जो कंपाउंडेबल नहीं है उस एनक्रोचमेंट को हटाने का एक कार्यक्रम DC महोदय बना करके वो आगे बताएंगे। CCTV कैमराज, इसकी डिमांड थी कि जो झाड़सा बंद है वहाँ भी CCTV कैमरा लगाया जाए। अभी तक GMDA की प्लानिंग में वो नहीं था, लेकिन आज GMD की प्लानिंग में जोड़ दिया कि झाड़सा बंद के ऊपर भी CCTV कैमरा ये लगने चाहिए। हेली मंडी में जो नगर पालिका का जो रिकॉर्ड है वो उचित नहीं है। किसी एक व्यक्ति की शिकायत थी कि उसके जो 1991 के अंदर जो मालिक था, उसके मालिक होने के बाद उसकी ज़मीन आगे 4 बेटों के नाम से जानी चाहिए, पास ऑन होनी चाहिए, लेकिन वो बीच में कहीं और खुद हो गई है। तो ये भी डिप्टी कमिश्नर एक रेवेन्यू के लोगों को मिला करके कमेटी बना के उसका सारा रिकॉर्ड चेक कराएंगे और पूरा हेली मंडी नगर पालिका का ही पूरा रिकॉर्ड चेक होगा 1990 से लेकर के आज तक,
ताकि जहाँ जहाँ ऐसी कोई गड़बड़ें मिलेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण के नाते से बजगेड़ा में गुरुग्राम गेटवे सोसाइटी की ओर से जो कंप्लेंट थी उसमें भी जीएमडी को ये काम दिया गया है कि वो जीएमडी अपनी तरफ से काम करेंगे और वहाँ का जो मलबा है वो हटवाने का काम करेंगे। एक बिजली समस्या, बिजली विभाग की राठीवास गांव की ये समस्या थी, तो समस्या को हल करने के लिए भी 7 दिन के अंदर अंदर वो जो तारें हैं जिनकी शिकायत की गई थी 7 दिन के अंदर तारें हटा देंगे, मतलब तारों को टाइट कर देंगे, बदलनी होगी तो नहीं बदलेंगे और इस समस्या का वो समाधान करेंगे। वैक्सीनेशन के नाते भी एक शिकायत थी कि गरीब लोगों को वैक्सीनेशन के इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, तो अभी हालांकि गुरुग्राम में बहुत अच्छी एक प्रगति है कि 15.5 लाख लोगों को वैक्सीनेशन के टीके लग चुके हैं और यहाँ की अगर फ्लोटिंग पॉपुलेशन सब छोटे बड़े मिला दिए जाएं तो 25 लाख बनती है। तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस होने के बाद भी जो गरीब लोग हैं उनके लिए जहाँ कहीं वैक्सीनेशन का कैंप लगाने की बात आएगी तो उसकी परमिशन सीएमओ देंगे और वहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगा करके गरीबों को तैयार करके और उनको वैक्सीन लगवाया जाए, ताकि हम 100% आबादी वैक्सीनेशन वाले लगवा चुके हैं ऐसा टारगेट अपना पूरा कर सकें, तो गुरुग्राम इसकी ओर आगे बढ़ेगा। ऐसा कुल मिला करके विषय आज आया था। तो मोटे तौर पर आज की 11 कंप्लेंट्स या उसमें 6-7 कंप्लेंट्स बाद में भी लोगों ने जो तात्कालिक जो उनका समस्याओं को उठाया था उसके भी जवाब वहाँ अधिकारी ने दिए। सर, मानेसर के मारुति प्लांट को शिफ्ट करने की बात चल रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। इस पर विपक्ष भी आरोप लगा रहा है, कांग्रेस का आरोप है कि ये देखिए बिल्कुल इसमें कोई दम नहीं है, ये झूठी बात है। बल्कि मानेसर के मारुति के लोगों से हमारी बातचीत चल रही है, खरखोदा में उन्होंने ज़मीन भी आइडेंटिफाई की है और बहुत जल्दी हमारा उनका ज़मीन का जो मामला है वो सेटल होगा। वो अपना जो प्लांट है वो यहीं रखेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। बल्कि कांग्रेस के समय ही एक बार वो अपना प्लांट जो गुजरात ले गए थे, कांग्रेस के लोगों तो शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि उनके समय में जो ये कहते हैं कि हमारे समय में यहीं रहे, उनके समय में उनका एक प्लांट गुजरात पहले से जा चुका है। इसलिए वो हमारे ऊपर ये हमारे सिर पर बंडा फोड़ेंगे, गलत है। हम हमारे समय में जितनी बातचीत उनसे हमारी हो रही है हम सेटिस्फाइड हैं, वो भी सेटिस्फाइड हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई इस प्रकार का कोई काम करेंगे। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, बहुत बड़ी कंपनियाँ आप तो गुरुग्राम में बैठे देख रहे हैं कि कितने नए नए प्रोजेक्ट्स रोजाना लग रहे हैं और नई जितनी भी इन्वेस्टमेंट के, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, चाहे वो होंडा कंपनी है, चाहे बाकी सब हैं, यहाँ आकर के किस प्रकार से नए नए यानी अपने ऑफिस है या इंडस्ट्री हो यहाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ गुरुग्राम में इन्वेस्टमेंट पर्याप्त आ रही है। एम्प्लॉयमेंट के नाते से भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ये हरियाणा के लोगों को भी मिल रही है, बाहर के लोग भी आ कर रहे हैं। जितने हरियाणा के लोगों की आवश्यकता है उतने एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिलती है, लेकिन जो लोग नहीं मिल पाते हैं वो लोग बाहर से भी लेके आते हैं। इसलिए अब 75% एम्प्लॉयमेंट भी हरियाणा के हम दे रहे हैं और उसमें अगर 75% ऐसे लोग वर्कफोर्स नहीं मिलेगी हरियाणा से, तब वो बाहर से भी लगाने के लिए उनको छूट होगी, वो लगा सकते हैं। सर, मंत्रिमंडल के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मोदी मंत्रिमंडल के अंदर दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी हुई है, सर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए इस विषय में, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना एक उनका अधिकार क्षेत्र है, तो इस अधिकार क्षेत्र में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। देश को आगे ले जाने के लिए जो उनको बढ़िया से बढ़िया जो योजना लगेगी, जिस टीम का उन्होंने गठन करना है, उनको पूरा ये छूट है और ये प्रेरोगेटिव प्रधानमंत्री का ही है कि जो केंद्र सरकार का करेंगे, उसमें मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा जो है उनके हक का पानी उनको नहीं दे रहा है, जिससे दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। दिल्ली सरकार को, खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापन का एक शौक है कि किस बात में मैं अपना विज्ञापित होकर के अपनी प्रशंसा अपने आप प्राप्त करूं। पानी के नाते से जितना पानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमने देना है, पूरा पानी दिया जा रहा है, एक बूंद कम नहीं दिया जा रहा। भले ही हरियाणा को कठिनाई बहुत आ रही है, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो हरियाणा की भी दिल्ली से कम नहीं है। मुख्य रूप से पीने का पानी, जहाँ हरियाणा को 2 करोड़ 90 लाख की आबादी है, दिल्ली की मात्र 2 करोड़ है, हमें उससे 1.5 गुना पानी चाहिए। फिर भी हमारे पास 2000 यानी क्यूसेक पानी यमुना में से हमको मिलता है, 1050 क्यूसेक पानी उनको हम देते हैं। जो हाल ऑक्सीजन का उन्होंने हमारे साथ किया, आपको पता है कि उनकी 2 करोड़ आबादी, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेकर के आगे के 700 मीट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए,
हमें मात्र 2,90,00,000 की आबादी होते हुए 282 मीट्रिक टन मिला। हमारे यहाँ उनके पेशेंट ज़्यादा थे, उनसे हॉस्पिटल कहीं ज़्यादा है, एरिया उनसे ज़्यादा है। दिल्ली के लोग भी इलाज कराने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये तो हमने अपने सिस्टम से उसको सुधार करके मॉनिटरिंग करने के बाद हर पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी उसको ऑक्सीजन पहुँचाई। और दिल्ली वाले जिस प्रकार से उस ऑक्सीजन को इकट्ठा करने में लग गए, उनको मानवता का भी ध्यान नहीं रहा कि जहां आवश्यकता वहां पहले भेजी जाए। आखिर दिल्ली और हरियाणा कोई अलग तो नहीं है, पड़ोस के थे। पड़ोस में उनको ध्यान करना चाहिए था कि हम किसका कोटा काट के ले जा रहे हैं। हरियाणा की ऑक्सीजन को दिल्ली में लेके गए और दिल्ली में आवश्यकता नहीं। हमारे पास ये भी जानकारियां हैं, उन्होंने कंपनियों को कहा कि हमारा जो स्टोर कर लीजिए, स्टॉक कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे। तो बफर स्टॉक जमा करने के लिए लेके गए। उनको हर चीज, चाहे प्रदूषण है तो भी हरियाणा के ऊपर बंडाफोड़ करते हैं। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक का कितना पोल्यूशन है, इंडस्ट्री का कितना पोल्यूशन है, क्योंकि आबादी जितनी घनी जहां होगी, इंडस्ट्रियल एरिया जितना घना जहां होगा, वहां निर्माण कार्य भी ज्यादा होंगे। तो अगर हरियाणा का होता तो फिर हरियाणा में तो हमें तो इतना पोल्यूशन कभी ध्यान में नहीं आया। हरियाणा में भी होता पहले वो, यानी हरियाणा के पोल्यूशन की पढ़ाई लिखाई हुई है कि हरियाणा में कुछ नहीं करना, दिल्ली में चले जाओ। उनको ये ध्यान करना चाहिए कि हरियाणा के लोग भी सुखी बसते हैं। बल्कि इवन गुरुग्राम, क्योंकि आबादी यहाँ भी 25 लाख की आबादी है, दिल्ली के साथ सटा है, तो गुरुग्राम और दिल्ली का तो प्रदूषण एक जैसा है, लेकिन बाकी हरियाणा तो सारा साफ है। अगर कहीं कोई प्रदूषण का बाहर का मामला होता तो वहां प्रदूषण ज्यादा होता ना। इसलिए सब इन्होंने अपनी क्रिएट की हुई बातें हैं सारी, और कोई भी चीज जब समझ में नहीं आए तो इसका दोष हरियाणा पर। कोई बात समझ में नहीं आए हरियाणा पर, अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दो तो हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे। सर अंत में एक बात, वैक्सीन को लेकर के एक तो उपलब्धि तो यह है कि 1 करोड़ लोगों को हरियाणा में लग चुकी है, लेकिन अब कुछ जिलों में किल्लत आने लगी है, वैक्सीन की कमी आने लगी है। इसको लेकर आगे की क्या प्लानिंग है? देखिए, वैक्सीन की सप्लाई सारे देश भर में जैसे है वो आबादी के हिसाब से प्रदेशों को मिलती है, उसका एक निश्चित कोटा है, हमें भी मिल रही है। हम लगातार उसमें लगे हैं और जितनी जितनी ऑक्सीजन ज़्यादा लेने का हम प्रयत्न करेंगे। अब उसके अंदर स्पुतनिक की भी हम वैक्सीन जो है लेना शुरू कर दिया है। 2 एजेंसियां पहले हैं, तीसरी ये हो गई है। हो सकता है और 1-2 एजेंसियां भी आ जाएं, तो जैसे जैसे एजेंसीज बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, वैसा वैसा हम जो है वैक्सीनेशन के इंजेक्शन बढ़ा करके और अपनी आबादी को कवर करेंगे। सर हरियाणा के मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावना है? क्या रणनीति का विषय और रणनीति बताई नहीं जाती। सर, थैंक यू सर।